हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है इंजीनियर अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज, जितने भी एस्पिरेंट हैं यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार पहले सभी लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन में जुड़ जाओ। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि केवल इसलिए कि आपका एसएससी जेई का प्री का जो रिज़ल्ट आया है, बल्कि इसलिए भी ताकि बहुत सारे बच्चे जो अभी एसएससी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे कुछ समझ आए कि प्री निकालने के बाद कौन से हर्डल हैं और इसके बाद आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है मेंस के लिए। और मेंस के लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मेंस निकालना कितना टफ होता है या कितना आसान होता है उसको हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। राइट, तो गाइज सभी लोग जुड़ चुके हैं आई थिंक, और स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सभी से बोलना चाहूँगा गाइज कि बहुत सारे बच्चे अभी सेलेक्ट हुए, धीरे धीरे चल के कुछ रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। जैसे हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे बच्चों ने केवल यूट्यूब से क्लासेस करके सिलेक्शन लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेड क्लासेस एज वेल एज यूट्यूब की क्लासेस दोनों ही क्लासेस को अटेंड कर रहे थे और काफ़ी सारा रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो भी मैंने करी थी एसएससी जेई के प्री के रिज़ल्ट की। अब फाइनली प्री का रिज़ल्ट आपने देख लिया, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ जिसका उस पर मैं सेपरेट बात करूँगा कि कैसे आपको मोटिवेट रहना है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बूस्ट करने की ज़रूरत है ताकि आप इस पार से उस पार जा सको। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा पेपर 1 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, सेलेक्टेड स्टूडेंट की। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आपको एक स्लाइड में यहाँ पे देखो, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ आपके ही साथ पढ़ने वाले दोस्त या आपके भाई या आपके कलीग या फिर आपके साथ साथ काम करने वाले हों या फिर आपके कॉलेज के बच्चे हों। जरूर आपने देखा होगा कि इसका सिलेक्शन हो गया है, उसका सिलेक्शन हो गया है इस बार एसएससी जेई में। नो डाउट एसएससी जेई में सीटें भी बहुत अच्छी थी और ये उनमें से कुछ चेहरे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और इनके साथ साथ भी और सारे बच्चे जैसे जैसे पता चलेंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन इन सब चेहरे, जितने भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इन सब के पीछे इनकी कड़ी मेहनत जरूर है। गाइज, यहाँ पे कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन इस बार रिलेटिवली ईजी हो गया, कट ऑफ कम चली गई। कुछ बोल सकते हैं कि पहले से पढ़ रहा था इसलिए सिलेक्शन हो गया। ये सारे के सारे एक्सक्यूजेज हैं। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं कि अगर किसी बंदे ने या बंदी ने सिलेक्शन लिया है इस एग्जामिनेशन में, प्री निकाला है, मेंस में जा रहा है और मेंस में बैठेगा, एग्जामिनेशन फाइनल सिलेक्शन भी लेगा वो बंदा। क्योंकि यहाँ पे देखो, प्री का हर्डल एक बड़ा हर्डल था, लेकिन इसको क्लियर करने के बाद आप सभी को पता है कि मेंस में जो बंदा अच्छी एफिशिएंसी के साथ कॉपी को लिखता है उसके नंबर भी मिलते हैं और उसका सिलेक्शन भी होता है। गाइज, यहाँ पे उन सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन जर्नी में लगे हुए हैं। आप सभी को पता है कि आपके मेंस के एग्जामिनेशन जो है 26 फरवरी को है, 26 फरवरी को। बहुत सारे यहाँ पे मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे होंगे और आज के दिन ये वीडियो देख रहे हो, तो आज से अगर आप दिन काउंट करो मेरे भाई तो लगभग 1 महीने 5 दिन का समय आपके पास है। राइट, मैं ऑन एन एवरेज बोलता हूं कि 35 डेज का टाइम आपके पास अवेलेबल है। राइट, 35 डेज में आप क्या क्या कर सकते हो, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, उसके बारे में आपको बताता हूं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया होगा, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को एनालाइज किया होगा, तो आपने एक चीज तो बहुत कॉमन देखी होगी कि एसएससी जेई के मेंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन सब्जेक्ट से ज्यादातर आ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स। राइट, ये पोर्शन तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं बच्चों को कि अगर किसी सब्जेक्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है मेंस के लिए तो सबसे पहले इन 4 सब्जेक्ट को, और इन 4 सब्जेक्ट में भी कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं। राइट, तो आपको ये पोर्शन तो बहुत अच्छे से तैयार करना ही करना है 100%। और उसके बाद आपको जो माइनर सब्जेक्ट है जहां से आपकी श्योरिटी हो जाती है, आपके नंबर पक्के हो जाते हैं, उन सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ना नहीं है गाइज। और वो सब्जेक्ट कौन से, जैसे आपको सर्वेइंग, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर सर्वेइंग का वेटेज कम रहता है 20-25, क्या 20-25 मार्क्स आप छोड़ के आने वाले हो? नहीं। बिल्डिंग मटेरियल, बीएमसी, अब बीएमसी में यहाँ पे आते हैं बच्चे तो यहाँ थ्योरी पोर्शन को कवर करना छोड़ देते हैं। बीएमसी गाइस 40-40 नंबर की थ्योरी आती है, हालांकि टाइम टेकिंग होगा,
40 नंबर की थ्योरी आप जब लिखोगे, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना होगा वहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब भी थ्योरी लिखो बिल्डिंग मटेरियल की, तो पॉइंट वाइज पॉइंट वही बच्चा लिख पाएगा जिसको उन सभी पॉइंट में कुछ ना कुछ सेपरेशन करने की इतना दिमाग में डेटा होगा। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखने लगते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लिखोगे नंबर कम मिलेंगे, इस तरीके से लिखोगे कम लिखोगे नंबर ज़्यादा मिलेंगे, समय बचेगा। इसलिए आपको इसके भी सेलेक्टेड टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है जिसमें आप चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओ, लिख पाओ। अदरवाइज यहाँ पे आपका पेपर दिक्कत दे सकता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से। स्टील स्ट्रक्चर मैं बार बार बोलता हूँ, अभी तो पेड क्लासेस में जो मेंस की क्लासेस चल रही हैं उसमें स्टील, आरसीसी, अभी सॉइल पढ़ा रहा हूँ मैं, स्टील, आरसीसी, ये सब सर्वेइंग, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ, राइट। और इस समय बस ताबड़तोड़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे कि आपका प्री और मेंस, जैसे प्री निकला उस तरीके से मेंस भी निकले और फाइनली आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, आपका सिलेक्शन हो, यही मेरी कामना है। और उन बच्चों के लिए स्पेशली जो सिलेक्शन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे टॉप करना है, इस एग्जामिनेशन में मुझे टॉप करना है, अच्छी रैंक लानी है, उसके लिए जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। देखो गाइज यार, अगर आप ये सारे पोर्शन को अच्छे से कवर करते हैं, अपने आप से करना है, खुद से करो। खुद से करना चाहता है जो, उसको मैं 2 ही सजेशन दूंगा। एक तो एसएससी जेई के जो एग्जामिनेशन के मेंस के क्वेश्चन हैं, एसएससी जेई के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वो, और मेंस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं, मेंस के क्वेश्चंस केवल 7 से 8 साल के, 7 to 8 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। उसके बाद ये जब काम हो जाए ना, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस ओरिएंटेड ईएससी के मेंस के क्वेश्चन, ये भी आपके मैक्स 10 साल, 10 ईयर, रोज आपको 3 से 4 घंटे ईएससी के क्वेश्चंस और 3 से 4 घंटे एसएससी जेई के, बस इतना आपको करना है, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और डेफिनेटली मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जो बच्चे प्री एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइज। इसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो बच्चे हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं मेंस के बैचेज में या फिर एसएससी जेई 2023 के बैचेज में, 23 के प्री के जो फाउंडेशन बैचेज हैं, इसमें प्री प्लस मेंस के कंबाइंड क्लासेस आपको मिलती हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बैचेस अवेलेबल हैं अड्डा 24/7 पे। ये देखिए, ये दोनों बैचेस हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग 3.0 मिशन एसएससी जेई, ये जो फाउंडेशन बैच है गाइज, यहाँ पे जो प्राइस लिखी हुई है, इतनी हैवी प्राइस आपको देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस पर्टिकुलर बैच को आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके बस जैसे ही आपको ये बैच दिखाई देगा, आपको बस कूपन कोड के ऑप्शन में ऑफर अवेलेबल दिखाई देगा। उसमें कूपन कोड में एक कूपन कोड बता रहा हूँ Y293, इसको अप्लाई करिएगा, आपको ये मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। लगभग 2400-2500 में 1 साल तक आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसमें सारे के सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल के कंटेंट है। और जिनको केवल और केवल मेंस की तैयारी करनी है, 2200-2300 का ये बैच है। इस समय आपको ऑफर प्राइस में बहुत ही कम प्राइस में दिया जा रहा है गाइज। बिलीव मी, इसकी प्राइस इतनी ड्रॉप कर दी गई है क्योंकि आपको भी पता है कि लास्ट टाइम है। जो बच्चे, जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है इसमें, आप वीडियो लेक्चर्स को देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगी। और ये केवल मात्र 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। बस केवल आपको Y293 ये डिस्काउंट कूपन कोड लगाना होगा। नाम है मिशन मेंस एसएससी जेई 2022। यहाँ पे मेरी फोटो लगी होगी। इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आपको कूपन कोड सबको याद रखना है, एक याद रख लेना, यहाँ पे कूपन कोड Y293, इसको अप्लाई कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट हर बैचेस पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें गाइज। उम्मीद करता हूँ आपसे बैचेस में मुलाकात होगी और यूट्यूब पे तो अपन मिलते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।